नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान सत्यनारायण भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और गंगा माँ के स्नान से आपको अथाह कभी भी क्षय न होने वाला अक्षय पुण्य फल प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। अब बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा की। कार्तिक पूर्णिमा किस दिन है, शुभ मुहूर्त कब रहेगा, दान पुण्य के जो कार्य हैं वो कब करने चाहिए, क्या दान देना चाहिए, पूजा का क्या विधान हो सकता है, किस प्रकार से भिन्न है अन्य पूर्णिमाओं से कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि इसकी विधि, इसका पूजन भिन्न है बाकी 11 पूर्णिमाओं से, इसका महत्व भी अधिक है बाकी 11 पूर्णिमाओं से, इसीलिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। कृपया अंत तक जुड़े रहें, पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में लिखें जय सत्यनारायण भगवान, जय सत्यनारायण भगवान, जय श्री हरि। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, क्योंकि जब भगवान का नाम लिखा जाता है तो आपको भगवान से आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। यूँ तो प्रत्येक माह एक पूर्णिमा आती है, उसकी अपनी एक विधि होती है, विधान होता है और पुण्य होता है। पूर्णिमा पर सामान्यतः सुबह के समय सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है, पूजन किया जाता है और व्रत को पूर्ण किया जाता है। दूसरा जो व्रत होता है पूर्णिमा पर वो होता है तारों के छाव में या तारों को अर्घ देके। तारों को अर्घ देके व्रत का अर्थात सायंकाल को जब तारे उदित होते हैं तो उनको अर्घ देके या चंद्रमा को अर्घ देके, दोनों ही, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसमें मानने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग तारों को अर्घ देके व्रत पूर्ण करते हैं, कुछ लोग चंद्रमा को अर्घ देके भी व्रत पूर्ण करते हैं। तो ये व्रत भी पूर्णिमाशी पर किया जाता है। परंतु कार्तिक पूर्णिमा जो है ना, इस पे दान पुण्य का बहुत अधिक महत्व है, इस पे गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य को इस दिन, प्रत्येक मनुष्य को आवश्यक रूप से गंगा स्नान करना ही चाहिए, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वो अक्षय होता है, अर्थात कभी क्षय नहीं होता है, वो कभी क्षीण नहीं होता है, कभी समाप्त ही नहीं होता है। इसीलिए विशेष रूप से इसे गंगा स्नान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा को लक्ष्मी माँ की पूजा उपासना करने से घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है, जैसा हमने आपको अभी बताया था, तो उससे भी आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा विधि की बात करें, सुबह आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, गंगा जल मिलाकर, या अगर आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। भगवान भास्कर को जल देना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा के लिए आप एक जगह पर बैठ जाएं, जो आपका मंदिर है, प्रांगण है, जहां आप पूजा पाठ करते हैं, वहां पर स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, भास्कर को जल देकर, भगवान भास्कर को जल देने के बाद आप वहां आसन लगा के बैठें। भगवान सत्यनारायण की कोई प्रतिमा या तस्वीर आपके पास होगी, नहीं है तो उसे स्थापित करें। पहले उनके लिए एक स्थान बनाएं, गंगा जल युक्त जल से पहले छींटे दें, स्थान शुद्ध होगा, इसको पवित्रीकरण कहते हैं। फिर आप भगवान को आसन देंगे, आसन के रूप में आप पुष्प रख सकते हैं, उसके ऊपर भगवान की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा रखिए। जब भी आप वो रखेंगे तो पंचोपचार से पूजा करेंगे। पूजन के लिए सबसे पहले आपको पाद्य, अर्घ, आचमनी 3 बार जल छींटा करें। उसके बाद भगवान को स्नान कराएं, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, फूलों की माला पहनाएं, घी का दिया जलाएं, भगवान को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य में आप पंचमेवा या मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करने के बाद भगवान को जलाचमनी कराएंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे। आपके पास अगर पान का बीड़ा है तो वह पूंगी फल के रूप में भगवान को अर्पित करें। ये पंचोपचार से पूजा है। इसका वीडियो भी हम आपको करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। एक ऐसा वीडियो हम प्रत्येक व्रत और त्यौहार का बनाते हैं, जिसको आप साथ में चला लीजिए और उसके अनुसार आप पूजा करते जाइए। आपको कहीं किसी पंडित जी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए हमारा वह विशेष वीडियो अवश्य देखिएगा। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि कब आपको पूजा करनी है और सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं कैसे पूजा करनी है। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आपको भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा हमारे चैनल पर सुनाई जाती है, लाइव भी सुनाई जाती है। और आप अगर बुकिंग कराना चाहते हैं, अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहते हैं, तो उसके लिए बुकिंग्स भी की जाती हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के और हमसे हमारा संपर्क नंबर या बाकी चीज़ें ले सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको अवश्य ही संपर्क करेगी और आपकी बुकिंग्स को उसके अनुसार बना दिया जाएगा। भगवान सत्यनारायण की कथा सुन के और फिर आरती करेंगे। आरती करके भगवान को भोग लगाया जाता है पंजीरी का। विशेष रूप से आप पंजीरी बनाएंगे, आटा भून के उसमें छोटे छोटे पीस केले के डालिए और पंचामृत बनाइए। घी, दूध, दही, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाइए। पंचामृत बना के और उसके बाद भगवान को भोग लगाइए। भोग लगाने के लिए आप एक थाली में आप रखेंगे केले कटे हुए और उसमें जो पंजीरी आपने बनाई है वह
साथ में तुलसी दल अवश्य रखिए। भगवान को भोग लगाएं, भगवान से प्रेम से निवेदन करें भोग के लिए, और उसके बाद जल आचमनी करा के वह प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करें, स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। इस प्रकार से आप भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन इस दिन करते हैं। रात्रि को जो आपने चंद्रमा को अर्घ देना है उसकी विधि के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वह विधि अवश्य देखें। रात्रि को जब चंद्रमा उदित होता है, क्योंकि इस दिन जल्दी उदित भी हो जाता है, तो आप जहाँ से भी चंद्रमा दिखे वहाँ से जाके भगवान को अर्घ देंगे। अर्घ देके और अपना व्रत पूर्ण करेंगे। पूरी विधि के लिए आप हमारा दूसरा विधि का वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं दान पुण्य की। इस दिन देखिए, क्योंकि शीत ऋतु आरंभ हो चुकी होती है, कार्तिक का महीना होता है, कंबल दान करना, जूते दान करना बहुत अधिक पुण्यदायी है। गर्म वस्त्र दान करना बहुत अधिक पुण्यदायी है। सबसे पहले तो आप ब्राह्मण को दान करें, योग्य ब्राह्मण को दान करें। उसके बाद गरीबों को दान करें, गरीबों के लिए भंडारे लगवाएं, गर्म उनके रहने के लिए जो भी व्यवस्था कर सकते हैं वो करें। इसका पुण्य अधिक है। इस दिन जितना आप अधिक दान करेंगे उससे कहीं गुना अधिक आपको पुण्य प्राप्त होगा, इसलिए आपको ये कार्य करना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको पूर्णिमा करनी किस दिन है, व्रत करना कब है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। देखिए, कार्तिक मास की जो पूर्णिमा है ना, वो तिथि आरंभ हो रही है 15 नवंबर को प्रातः काल 6:19 पर, और ये समाप्त होगी 16 तारीख को 2:58 पर, अर्थात रात्रि को 12 बजे के बाद जो 16 तारीख लगेगी उसके बाद यह समाप्त हो जाएगी। 15 नवंबर को क्योंकि सूर्य के मुख से पूर्णिमा है, इसीलिए पूर्णिमा मनाई जाएगी। 15 नवंबर को व्रत पूजन भी किया जाएगा। 15 नवंबर को चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रोदय इस दिन होगा, समय रहेगा शाम को 4:51। उसके बाद चंद्रमा उदित हो जाएगा, आप उनको अर्घ देके और अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित। विस्तृत वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि सारी पूजा विधि वीडियो में करके दिखाई जाएगी और उसको देख के आप अपने घर में पूजन कर सकते हैं। भगवान सबका कल्याण करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि आप भगवान सत्यनारायण लिखें, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे थे देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक।